अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता ने शनिवार 8 फरवरी को होटल मीना औरम इन दरभंगा में एक चिकित्सा जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह सत्र इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी और माइक्रो न्यूरोसर्जरी में प्रगति पर केंद्रित था, जिसमें नए उपचारों पर प्रकाश डाला गया जो सुरक्षित प्रक्रियाओं, तेजी से रिकवरी और बेहतर रोगी परिणामों को सुनिश्चित करती है। इस कार्यक्रम में आधुनिक पल्मोनोलॉजी तकनीकी को शामिल किया गया, जिन्होंने श्वसन देखभाल को बदल दिया है। अपोलो में उपलब्ध कुछ नवीनतम प्रक्रियाओं ट्रांसबोनचिलियम, फेफड़े की बायोप्सी और सुई एस्पिरेशन शामिल है। एंड्रोब्रोनचिलिया अल्ट्रासाउंड, निर्देशित बायोप्सी और बायोमार प्रबंध के लिए कठोर ब्रोंकोस्कोपी, ये न्यूनतम इंसेंसिव तकनीकी सीओपीडी, फेफड़ों के कैंसर और अंतरालीय फेफड़ों की बीमारी जैसे फेफड़ों के रोगों का अधिक सटीकता और कम जटिलताओं के साथ निदान और उपचार करने में मदद करती है। इस पर विस्तार से जानकारी दी गई। उद्देश्य था कि ये जो मैसेज है ये दरभंगा के लोगों के पास भी पहुँचे और ये अपोलो का मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट का जो सुविधा है ईस्टर्न रीजन का सारे लोगों के पास अवेलेबल किया जाए। सर, डॉक्टरों के लिए दरभंगा हब माना जाता है, क्या नहीं लगता है कि एक ब्रांच यहाँ भी अपोलो का आपके लिए होना चाहिए? 2-3 बार यहाँ के लोगों को आप कोलकाता बुला रहे हैं, लेकिन यहाँ होना चाहिए। यहाँ से बाहर जा सके। इसका 2 पार्ट में हम जवाब देना चाहते हैं। एक तो मानिए कि जो हम बोल रहे हैं कि एडवांस ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर, उसमें ना अगर आप 100 मरीज चेस्ट के डॉक्टर के पास आते हैं तो उसमें से 2 मरीज को लगता है, बाकी 98 मरीज को नहीं लगता है। तो वो 2 मरीज जो है वो कोलकाता में ट्रैवल करके करेंगे तो वही कॉस्ट बेनिफिट होता है। जो हॉस्पिटल बनाना चाहेगा उसके लिए वही कॉस्ट बेनिफिट होता है कि दरभंगा का 2 मरीज जाए, पटना का 2 मरीज जाए, पूर्णिया का 2 मरीज जाए, फिर कोलकाता में जो सेटअप है वो भी चलेगा और सारे लोगों को सुविधा मिलेगी। तो ये है सेटअप के बारे में। तो दरभंगा के एक सेटअप बना के आप उतना फ़ायदा लोगों को नहीं दे पाए। दूसरा बात है कि कंसल्टेशन का, तो एक तो इसका भी 2 पार्ट है। एक तो जागरूकता है कि आप स्मोकिंग ना करें, आप डस्ट पॉल्यूशन से बच के रहें, रेगुलर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करें, जिसके आपको छाती वाला बीमारी कम आए। इसके लिए जो जागरूकता का प्रचार है वो अपोलो की तरफ से सारा देश में ही किया जाता है। अपोलो का बहुत सारा ब्रांचेस है, सबके तरह में वो किया जाता है। और रहा वीडियो कंसल्टेशंस या फिर दूर से कंसल्टेशन के बारे में, तो उसका भी सुविधा उपलब्ध है। वीडियो कंसल्टेशन है, अपोलो 24/7 ऐप में वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं कोई भी। और इधर पे जो अपोलो का पटना में सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसके साथ दरभंगा में भी ऐसा कुछ करने का प्लान है कि उधर जाके डॉक्टरों से बात कर सके, अपोलो का स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से। और अब लोग डॉक्टर्स लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करने आए हैं। जैसे कि आप ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कितना मिनिमल डैमेज कैसे निकाल के ला सकते हैं। तो माइक्रो का मतलब जो है वो ज़रूरी है ये समझना कि फेंक नहीं जाए मरीज़। ये सोचे कि माइक्रो मतलब चमड़ी पे 2 ताकि का इंसिजन लगे और फिर प्रॉब्लम को उसका समाधान किया जाए, बल्कि ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कितना आप कम डैमेज करके मरीज़ को आप उसकी जो असुविधा है उसको दूर कर सकते हैं। सर, आपको ये आप दरभंगा में इस तरह का पीसी आयोजित करने के पीछे का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि इस तरह का जो एडवांस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी ये ईस्टर्न रीजन में अवेलेबल है। और ऐसा नहीं कि हर आदमी को यहाँ से दूर, जहाँ अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो दूर नॉर्थ में या साउथ में जाना पड़े, ऐसा ज़रूरत नहीं है। ईस्टर्न इंडिया में भी ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर मरीज को ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ कंसल्ट करना पड़ेगा? अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये सारी लोकेशन है 58 कनाल सर्कुलर रोड, कोलकाता। ये ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास के ऊपर ही पड़ता है, अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता। क्या इस अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दरभंगा में ब्रांच या फिर ऑफिस में खोला जा रहा है ताकि लोग यहाँ कंसल्ट करके अपनी फाइल वगैरह यहाँ से शेयर करें? दरभंगा का मरीज यदि आपसे कंसल्ट करे तो किस तरह से कंसल्ट करेगा, किस तरह से आप तक पहुँचेगा?
तो उसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए रहते हैं, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि हर कंसल्टेशन के लिए ट्रैवल करना ज़रूरी है। कोलकाता में टेली कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से भी अगर वो अपनी जाँच या रिपोर्ट भेजना चाहे साथ से मिलकर संपर्क करें। सर गरीबों के लिए क्या ऑप्शन है? तो ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि गरीब के लिए हम लोग जो भी ये सुविधा ला रहे हैं गरीबों के लिए जायज़ है कि। तो इसमें मैं सबसे बड़ा बात ये बोलना चाहता हूँ कि पहली बात तो है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखें तो हमारी लगातार बातें चलती रहती है गवर्नमेंट के साथ कि इस तरह से इसको थोड़ा कॉस्ट लो किया जाए।